Hello student. Today in your English class we will study the poem The Song of Free. So before starting the poem we will study about the lesson. In this poem, which is written by Swami Vivekananda, the author has described that human being can give the best performance by awakening and arousing the hidden power of soul. एक व्यक्ति अपने अंदर की अगर शक्ति को पहचान जाए और उस शक्ति का सदुपयोग करे तो अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है. वी शुड नॉट फियर फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज़, और हमें कभी भी परेशानियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है. हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है और उस शक्ति से हम हमेशा कामयाब हो सकते हैं. So let us start the poem. The author says, the wounded snake its hood unfurled, the flame stirred of doth blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lion's race. The wounded snake its hood unfurled. एक घायल अवस्था में सांप जो होता है वो अपने फन को खोल देता है, और कोई भी आग जब हम बुझ रही हो या किसी भी आग में जब हम कभी उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो बहुत ही तेज एक ज्वाला के रूप में जल उठती है. और जब कोई एक चोट खाया हुआ शेर तेजी से दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ पूरे मरुस्थल में सुनी जा सकती है. सो द ऑथर वांट टू से दैट whenever we disturb or whenever we try to hit any snake, then it shows or it open its hood and show its power. And whenever we disturb any fire, then it gives or it shows it's a powerful flame. So the fire shows its power like a powerful flame. And whenever we hunt or we try to stalk any lion, then its rage can be listened by its roaring, and that can be listened from a long distance. In second stanza, the author says the cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast. When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. The cloud puts forth its deluge strength. बादल अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है. किस तरीके से? एक फ्लैश के रूप में, एक जब कभी बादल क्या करता है, पुट फोर्थ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है, इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट. जब कभी बिजली इसके सीने को फाड़ती है तो एक बादल वो एक बाढ़ के रूप में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है. When the soul is stirred, और जब कभी भी किसी महान लोग ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, जब कोई महान व्यक्ति की अंतरात्मा को कोई डिस्टर्ब करता है तो वो अपना मतलब जो ग्रेट वंस होते हैं वो अपनी अंतरात्मा की शक्ति को दिखाते हैं. तो द टोटली द ऑथर वांट टू से दैट व्हेन यूर लाइट क्लीव्स और स्प्लिट्स द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड्स, देन क्लाउड आल्सो शोज इट्स पावर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड. एंड व्हेन यूर वी डिस्टर्ब द हार्ट डेप्थ एनी ग्रेट पर्सन, देन दे शो देयर inner quality or their most quality. The author
give suggestion in next stanza that let eyes grow dim and heart grow faint. यदि आँखें आपकी कमज़ोर हो रही है तो हो जाने दो, हार्ट ग्रो फेंट, और अगर आपका दिल मूर्छित हो रहा है, बैठ रहा है तो बैठ जाने दो. एंड फ्रेंडशिप फेल्स एंड लव बिट्रे, और आपकी जो दोस्ती है वो असफल हो रही है और जो लव है उसमें भी बिट्रे हो रहा है, अर्थात वो ब्रेक हो रहा है. और लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट, यदि भाग्य भी आपके रास्ते में बहुत से डर भेजती है. एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अंधेरा आपके रास्ते को बिल्कुल रोक देता है, तो भी द ऑथर वांट्स टू से दैट इफ यू feel that your eyes are growing dim and you are feeling depression or you are feeling nervousness and you feel that you are losing your friendship or love, and whenever you feel that your fate is not supporting you and it is sending lot of difficulties or obstacle in the way of your life, in that situation too you have no need to be desperate, you have to go forward. So in next stanza the author wants to say that all nature wear one angry fawn, सारी प्रकृति अगर आपको बिल्कुल आप पर नाराज है, एंग्री फ्रॉन आपके ऊपर नाराज है, ब्रुकटी ताने हैं, टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, यदि आपको बिल्कुल कुचल देने के लिए पूरी प्रकृति तैयार है, तो ऐसी भी स्थिति में मेरी आत्मा तुम ये जानो, यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल. सो इन द लास्ट स्टेंजा द ऑथर वांट्स टू गिव अ सजेशन दैट whenever we feel any nervousness or any difficulties in our life, we have no need to be desperate. At that moment, he also suggests that if you feel that even nature wants to crush you, wants to destroy you, at that time too you have no need to be depressed, because you should know that you are the part of divine soul, or your soul is divine and that is immortal. So you have no need to be deject. So continue and go on your destination, continue march on your destination for your goal, but not right nor left but to the goal. So you should always continue for your destination, for your aim. In this way the author wants to say that for determined person nothing is impossible in this world. So this is the poem. Study this poem and prepare thoroughly. Okay.